हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 9वीं का दिसंबर मासिक परीक्षा देने वाले 26 दिसंबर को, तो आपके लिए यहाँ पर संस्कृत का पेपर लेकर आ चुका है, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो टोटली आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कहाँ से क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सर आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखें संस्कृत पेपर को, तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड जो है संस्कृत का वो 105 है, और समय जो रहेगा आपका 1.5 घंटे का समय रहेगा। पूर्णांक जो है आपका 50 मार्क्स का पूर्णांक है। ठीक है, आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप सभी को बता दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि प्रश्न 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से 5 प्रश्नों को देना है। यानी 10 प्रश्न में से कितना, 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन को इसलिए पढ़ते ताकि इसमें से कई क्वेश्चन होगा जो आपको सीधा याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो इसका आंसर भी बताएंगे प्यारे बच्चों। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिएगा इफ्तार क्या होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन रोजा किस समय खोला जाता है, क्या देखकर खोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। तीसरा जो है ना, फितरा किसे कहते हैं। चौथा, ईद में क्या क्या पकवान होना चाहिए। पांचवा है, ईद कैसा पर्व है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। अगर आता है तो आप लोग लिख सकते हैं, नहीं आता तो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस कारण आयु निश्चित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। अगला क्वेश्चन है, मध्यम प्राकृतिक और उत्तम प्रकृति के लोक में अंतर क्या है। अगला क्वेश्चन है, महात्माओं का क्या लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संगति क्या करती है, बताइएगा। संगति जो है ना क्या करती है। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, जो कि 11 से 15 तक, इसमें से आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है। कितना प्रश्नों का जवाब देना है बाबू, 3 प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नीति पधानी पाठ का सारांश को लिखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण जी किसे संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईद में क्या क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, ईद पर्व का संदेश क्या देता है। और यहाँ पर क्वेश्चन है, गंगा नदी एक अनुच्छेद 7 पंक्तियों को लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जो है ना कहाँ पे मिलेगा, इसका आंसर भी हम साथ में क्वेश्चन भी आपको बता दिए। तो इसका आंसर के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना होगा, और गूगल पर सर्च क्या करना होगा आपको, जस्टेबल एजुकेशन। आपको इस तरह से आपको सर्च करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जस्टेबल एजुकेशन। आपको इस तरह से जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं यहाँ पर जस्टेबल एजुकेशन, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पर आपको क्या करना, नहीं क्लिक करना। क्या करना है, यहाँ पर नहीं क्लिक करना, आपको नीचे आ जाना थोड़ा सा। जैसे ही नीचे आते हैं तो इस तरह का आपको देखने का एक इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो इसी वाले सेक्शन पे क्या करना है, आप सभी को यहाँ पर क्लिक करना है। चलिए जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आइएगा नीचे यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9th मासिक परीक्षा यहाँ पर दिया गया। क्या दिया गया, क्लास 9th मासिक परीक्षा। तो इसी मासिक परीक्षा पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th मासिक परीक्षा का यहाँ पर जो है ना खुल जाएगा साइट। यहाँ पर लिखा गया क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम। यहाँ पर साइंस का पेपर दिया गया, यहाँ पर आपका इंग्लिश का पेपर दिया गया। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत का भी पेपर दिया गया। तो संस्कृत वाला सेक्शन पे आप सभी को क्या करना, क्लिक करना है। जैसे ही संस्कृत वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मासिक परीक्षा जो है ना, मासिक परीक्षा संस्कृत ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर देख सकते हैं। आपको ये बड़ी खुशखबरी यहाँ पर है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों आपको इस पोस्ट के माध्यम से आपको मिलने वाला है। ठीक है, देख सकते हैं दिसंबर मासिक परीक्षा 2023 लिखा गया है। आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि सीजन जो आपका कौन सा चल रहा है, सब्जेक्ट कोड क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये दिसंबर मासिक परीक्षा कितना तारीख को, सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आता है, तो ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आप सबको पता होगा कि एग्जाम से पहले यहाँ पर सारा अपडेट कर दिया जाता है। जो फिलहाल अपडेट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि आप लोग जो है नोट कर लेते हैं डायरेक्ट, वही आपको छाप देते हैं। ऐसा गलती नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आने वाला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला यहाँ पर समझिए क्या 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया, जिसमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपको क्वेश्चन हम पढ़कर सुना दिए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, इफ्तार क्या होता है। तो यह एक शाम को सूरज ढलने पर यानी कि मगरिब की अजान होने पर खोला जाता है। इसी प्रकार इफ्तार का नाम जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोजा किस समय खोला जाता है या क्या देखकर खोला जाता है। तो याद रखिएगा इफ्तार में सबसे पहले खजूर खाकर रोजा को खोला जाता है। बाबू याद रखिएगा, इस तरह से आपको लिख देना। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फितर किसे कहते हैं। तो फितर को रकम होती है जो खाते पीते साधन संपन्न धारणाओं के लोग आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सज्जनों का मित्रता कैसी होनी चाहिए। तो लिखना है सज्जनों की मित्रता सबसे पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर का हमने आंसर दिया, संगति क्या करती है। तो लिखना है संगति शब्द का सत अर्थात उत्तम और संगति का अर्थात
यानी कि सहचार साथ से मिलकर बना होता है, यानी उत्तम व्यवहार और अच्छे चरित्र वाले लोग के साथ ही रहना क्या कहलाता है, संगति कहलाता है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कितना 3 प्रश्नों को जवाब देना है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि नीति पाधनी जो ना पाठ का सारांश को लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर हमने नहीं लिखा है, अगर आपको आता तो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 12 नंबर का हमने आंसर दिया है कि ब्रह्मजी किसे संतुष्ट नहीं कर सकते और क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है कि ब्रह्मजी की पूजा करना वर्जित क्यों माना गया है। दरअसल देवी सावित्री के श्राप के कारण ही ब्रह्मजी को पूजा वर्जित मानी गई है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के हाथ में कमल फूल के लिए वाहन हंस पर सवार होकर यज्ञ के लिए उचित स्थान को तलाश कर रहे थे। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने 15 का आंसर दिया कि गंगा नदी पर एक अनुच्छेद को 7 पंक्तियों में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो लिखने के लिए यहाँ पर आना है, क्या कैसे लिखना है, यदि गंगा ना होती तो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग बंजर तथा रेगिस्तान होता। इसलिए गंगा उत्तर भारत के सबसे पवित्र महत्वपूर्ण जो है नदी है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति भी है जो ना शिव यानी कि अभिन्न अंग है, जो भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, महाभारत इत्यादि गंगा को पवित्र में क्या किया गया, वर्णन किया गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों देखिए सारा का हमने यहाँ पर आंसर दे दिया है। यहाँ पर आना क्या करना सर्च आप लोगों को, तो जस्टेबल एजुकेशन इसी तरह आपको सर्च करना गूगल पे और इसी वाला साइट पे आना। ठीक है, एक बार आओ यहाँ पर देख लीजिएगा किस तरह से आपको ओपन करना। ठीक है, जैसे आप लोग गूगल को ओपन करिएगा ना तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, तो आप लोग इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना। ठीक है, किस पे क्लिक करना, इस वाले लिंक पे क्लिक करना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्लास 9th मासिक परीक्षा दिया गया। अब क्लास 9th मासिक परीक्षा दिया गया तो क्लास 9th पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे क्लास 9th पे क्लिक करेंगे, आप देखिए सारा पेपर आपको दिया गया, तो फटाफट आइए यहाँ से सारा पेपर को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, फटाफट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर डाउनलोड नहीं होता है तो आपको वेट करना, इंतजार करना। ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए सारा पेपर आपको मिल जाएगा। तो आपको संस्कृत वाला डाउनलोड करना रहेगा, संस्कृत पे क्लिक करेंगे, हिंदी पे रहेगा, हिंदी पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर संस्कृत वाला पे तो आपको फिर से खोल कर ओपन करके दिखाते हैं। जैसे संस्कृत वाला ऑप्शन पे ओपन करते हैं तो इस तरह का आपको ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सारा कुछ दिया रहेगा, तो आपको सबसे पहले ये सब चीज़ों को बात ही जो लिखा गया है आपके लिए ही ये सब लिखा गया, ना कि ये फालतू में लिखा गया। ठीक है, इस चीज़ को आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के साथ आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपका कौन सा सीटिंग में एग्जाम हो रहा है, टाइम टेबल क्या है, सब्जेक्ट कोड क्या है, एग्जाम डेट कब है, सीजन क्या चल रहा है हमारा, सारा कुछ यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आप सभी को पता होगा कि एग्जाम से पहले यहाँ पर सारा ऑब्जेक्टिव के आंसर दे दिया जाता है, जो हमारे चैनल पर बने होंगे उन सभी को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा गया है, तो फटाफट आइए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सारा यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको बता दिए इस वीडियो में इतना ही तक, तो मिलेंगे फिर इसी तरह अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।